अब जब 10वें भाव में मंगल पीड़ित अवस्था में हो जाए तो पैतृक संपत्ति का विक्रय कदापि न करें, सोना न बेचें और ना खरीदें, दूध को उबलने न दें, ध्यान रखें कि दूध जमीन पर ना गिरे, खरगोश अथवा हिरण पालने की कोशिश करिए। मैं कहता हूं कि खरगोश पाल लीजिए, हिरण तो इलीगल हो जाएगा भाई साहब, समझ रहे हैं। यहाँ 10वें भाव का मंगल आपको एक चीज की तरफ इशारा करता है कि अगर आपके 10वें भाव में मंगल है और आपने गलती से किसी खरगोश या हिरण का शिकार कर लिया या मार लिया, तो भाई आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। ये खरगोश की आत्मा और हिरण की आत्मा आपका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगी, ये आप महापाप करेंगे अपने लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए। ये आपको कोर्ट कचहरी में भी घसीट ले जाएगा। इसके उल्टा अगर आपने खरगोश और हिरण पाल लिया तो फिर आप यहाँ से के जो बुरे प्रभाव हैं उससे दूर हो सकते हैं। यहाँ मैं बताऊंगा कि याद है सलमान खान की जो कुंडली थी उसमें क्या था, मंगल वॉज इन 10th हाउस। अब यहाँ सलमान खान ने हिरण का शिकार किया था। अब जब हिरण का शिकार किया वो जीवन भर परेशान रहेंगे, इसकी वजह से वो कोर्ट कचहरी, जेल, यात्रा सब करते रहेंगे, क्योंकि अपने उन्होंने जो शुभ चीज़ है उसको ख़त्म कर दिया। इससे पार पाने के लिए उन्हें घर में खरगोश पाल लेने चाहिए। जब ये खरगोश पाल लेंगे तो ये जो हिरण वाली समस्या है धीरे धीरे कर शांत हो सकती है। पर सलमान खान को बताएगा कौन कि भाई उन्हें खरगोश पालना चाहिए अगर वो हिरण वाले केस से अपने आप को बचाना चाहें। खैर ये तो एक बात की बात है, उनके पास वैसे भी मुझसे भी अच्छे ज्योतिषी होंगे और लोग होंगे, दिव्य लोग होंगे, भाई पैसे वाले हैं और शक्तिशाली भी हैं। और मैं तो बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, माता काली का भक्त हूँ, मुझे तो ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। पर यहाँ तो ध्यान में मैं जो देखता हूँ वही बता देता हूँ किसी को भी। तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर ये खरगोश पाले तो काफ़ी इनको अच्छा प्रभाव मिलेगा। अब बताने वाला होना चाहिए इनको। कोई भी फल वाला पौधा घर में कभी नहीं लगाइएगा। अब इनके साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पास तो फार्म हाउस है। अब फार्म हाउस में भी इन्होंने फल वाले पौधे लगाए होंगे, तो इसीलिए अब इनको इनके फार्म हाउस पे भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। और जैसे ही फल वाले पौधे लगाए होंगे घर में या अपने फार्म हाउस में, तो इनके पड़ोसी से, मतलब सलमान खान की मैं बात कर रहा हूँ और अन्य लोगों की भी, सबके पास यही प्रॉब्लम आने लगेगी कि जब घर में फल वाले पौधे लगने लगेंगे तो पड़ोसी आपके दुश्मन हो जाएंगे। और तो और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि पड़ोसी आपके ऊपर तंत्र मंत्र कराने लगेंगे, आपको नज़र लगाने लगेंगे, आपकी चीज़ों पर घूर कर देखेंगे, आपसे विवाद हो जाएगा। हो सकता है आप अपने पड़ोसियों की वजह से भी कोर्ट कचहरी, वकील, ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़ जाएं। तो यहाँ पर फल वाले पौधे जो कि इतनी अच्छी चीज़ है, पर 10वें घर के मंगल वालों को नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा बचकर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहें उनके लिए। अब 11वें भाव में आते हैं जब मंगल मैलेफिक इफेक्ट देने लगता है, तो फिर पैतृक संपत्ति का विक्रय कदापि ना करें और किसी भी कीमत पे ना करें। मतलब अपनी पैतृक संपत्ति को कभी नहीं बेचें, चाहे कोई कुछ भी कह दे। 11वें भाव में आपके अगर मंगल हैं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको कभी नहीं बेचनी चाहिए, उसे आप अपने पास रखिए। वो आपके पितृ की तरफ से आपको गिफ्ट है और आपके ऊपर आशीर्वाद है। जब तक पितरों का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। पुत्र जन्म के बाद ही भाग्योदय होगा ऐसे लोग जिनका 11वें भाव में मंगल है और थोड़ा बहुत मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है, तो फिर मंगल का ये दंगल पुत्र के जन्म के बाद से शांत होने लगता है। और यहाँ पर अगर आप कुत्ता पालेंगे, क्योंकि 11वें घर में मंगल है, तो 11वां घर शनि का है। शनि को अगर आपने पाल लिया, उनकी सेवा करी, तो घर अच्छा है। अब मंगल वहाँ दंगल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कर्म आपके अच्छे हो गए। मिट्टी के बर्तन में सिंदूर और शहद मिलाकर अंधेरे कमरे में कोने में रखें। यहाँ 11वें भाव के मंगल शांत होते हैं। केतु की वस्तुएं दान कर दें, अपने पास न रखें, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि किसी भी जो घूमती हुई चीज़ है, जो चलित चीज़ें हैं, केतु जिनकी आंखें नहीं, तो उनके, इसका ये मतलब होता है कि आप अंधे जो बच्चे हैं, जो अंधे बच्चों का स्कूल है, उनकी सेवा करें, तो यहाँ पे केतु आपको विशेष फल प्रदान करेंगे, ठीक है। और यहाँ 12वें भाव में जब मंगल खराब इफेक्ट देने लगता है तो मंगल की वस्तुएं घर में न रखें।
मंदिर अथवा धर्म स्थल पर मिठाई बांटें। प्रातः होने पर शहद अथवा गुड़ से मुंह मीठा करें। खाकी रंग की पगड़ी अगर सर पे बांधें तो ये बहुत अच्छा फल देगा आपको। ब्राह्मण को एक समय फलाहार कराएं, तदुपरांत उन्हें दक्षिणा देकर उनके पैर छुएं। इससे भी 12वें घर के मंगल आपके शुभ प्रभाव में आने लगते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि अगर 12वें घर के मंगल आपके दंगल कर रहे हैं तो 12वें घर का मंगल मैंने कई कुंडलियों में देखा है, जो दंगल कर रहा है उसको शांत करने के लिए आप अपने घर की जो साउथ डायरेक्शन है या साउथ में जो कमरा है वहां पे लाइट बंद कर दीजिए और वहां एक रेड कलर का बल्ब 24 घंटे जलना चाहिए। 24 घंटे। ये एक जबरदस्त उपाय है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। 0 वाट का बल्ब लगाना है, लाल रंग का, बाजार से आता है 20-25 रुपए का। और भैया कमरे की बिजली बचेगी, आप बंद कर दीजिए लाइट, जब यूज करना होगा तो चालू कर दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर के टाइम पर उस कमरे के अंदर लाइट बंद रहे और लाल रंग का बल्ब चलता रहे, तो मंगल यहाँ पर दंगल करना बंद कर देंगे। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण कि मंगल की रेमेडी 12 घर में कैसे किया जाए। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।